ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य प्रश्नमूर्ति मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पुण्यधरा बावड़िया कला स्थित श्री वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हो रहे भव्य पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महामहोत्सव में भक्तजन गर्भ कल्याणक पूर्व रूप की मांगलिक क्रियाएं करते हुए अपने सौभाग्य का अर्जन कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, एक बार फिर चलते हैं कार्यक्रम स्थल और करते हैं प्रभु भक्ति। ऐसा होता था, समय सीमित है इसलिए मैं उस कहानी को आपको बता रही हूँ कि जब गुरु माँ ने कहा कि आप अपने बच्चे को तो इतना प्रताड़ित करते हैं और राजा के बच्चे से कुछ नहीं कहते, तब गुरु कहते हैं कि मुझे राजा से बदला लेना है, इसलिए मैं इनके बच्चे को ऐसा बना रहा हूँ कि ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये होता है, अपने बच्चे को आप जितना कसेंगे, जितना उससे काम लेंगे, वो आज की दुनिया में उतना ही सक्षम और योग्य बनेगा। कुछ बातें मैं अपने गुरु से कहना चाहूँगी कि गुरु जी, आज बच्चों को पालना थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया है। पहले जब हमारे समय में था तब एक आदेश होता था, पिता का आदेश चलता था, उसके बाद बच्चों के साथ डिस्कशन होने लगा, फिर डिबेट होने लगा। आज बच्चे यदि कोई भी संस्कार की बात करते हैं तो डिनाय करते हैं, एकदम से मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा मुश्किल है बच्चों को पालना। जब हमारे आचार्य जी, हमारे गुरु जी मार्गदर्शन देंगे तब हमें पता चलेगा कि किस तरह से बच्चों को पालना चाहिए। हालांकि हम पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चों को शिक्षा, संस्कार और उनको समृद्ध बनाने का। आप सभी ने मुझे सुना। महाराज श्री के चरणों में फिर से नमोस्तु करते हुए आप सभी से विदा लेती। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती साधना जैन। और आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर बीच में आप आ जाइए। और अब हम अपनी अतिथि महोदयाओं से निवेदन करेंगे, श्रीमती साधना जैन का स्वागत करें। आप लोग सम्मान सिर्फ दो लोग जाए, इतने सारे एक साथ न जाएं, सिर्फ एक दो लोग जाएं, सब न जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस सम्मान की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और आवाज दे रहे हैं सोनाली जैन, श्रीमती सोनाली जैन, सर्वोदय मंडल करोड़। देखिए, हमारे पास समय बहुत सीमित है, हमें महाराज श्री के मुखारविंद से उद्बोधन भी सुनना है। तो सभी वक्ताओं से निवेदन है कि आप समय का ध्यान रखें और बिल्कुल संक्षिप्त में अपना विवेचन दें। और एक वक्ता के बाद भी हम 8 से 10 महिला मंडलों के अध्यक्ष का यहाँ सम्मान कर रहे हैं, तो कृपया वे शीघ्रता से यहाँ पर आएँ और उनके मंडल के जो भी बहनें आई हुई हैं वे अपने स्थान पर खड़े होकर वहीं से अनुमोदना करें, महाराज जी को नमोस्तु करें। मंडल की जो सदस्याएं आई हैं, कृपया मंच पर आकर ना खड़ी हों। केवल जो मंडल की अध्यक्ष हैं वे ही यहाँ पर सम्मान के लिए उपस्थित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सोनाली जैन, सर्वोदय बहुमंडल करोद। श्रीमती भारती जैन, महावीर महिला मंडल महासंघ टीम शेड। श्रीमती चंद्या बरजात्या, महिला महासभा भोपाल संभाग। श्रीमती मीना नरपत्या, महिला परिषद चौकशाला। आप सभी से हमारा अनुरोध है, कृपया मंच के नजदीक आ जाएं। तालियों में मुझे कुछ गड़गड़ाहट सुनाई नहीं दे रही, कृपया जोरदार कम से कम अपनी महिला मंडल की अध्यक्षा के लिए तो बजाएं। श्रीमती भारती जैन, महावीर महिला महासंघ टीम शेड। श्रीमती
भारती जैन के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जो अभी आपके सम्मुख भी हैं। बहुत अच्छी उद्घोषिका हैं, बहुत अच्छी मंच संचालक भी हैं। और अब हम आवाज दे रहे हैं श्रीमती चंदा बरजात्या को, महिला महासभा भोपाल संभाग। श्रीमती चंदा बरजात्या जी। श्रीमती मीना नरपत्या, महिला परिषद चौकशाला। श्रीमती मीना नरपत्या, महिला परिषद चौक शाखा। संभाग अब नहीं बोल पाएंगे, जैसा रजिस्ट्रेशन हुआ है अलग अलग बोल। महिला महासभा की इकाई अध्यक्ष है आवाज में, है ना। आभा अजमेरा, आप महिला महासभा की इकाई अध्यक्ष हैं। हेलो, देखिए ये सब हमारे ही बीच की महिलाएं हैं और उनका उत्साहवर्धन हम जरूर करें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकना नहीं चाहिए। आज वो अध्यक्ष हैं, हो सकता है कल आप उस मंडल के अध्यक्ष हो, तो एक दूसरे की अनुमोदना जरूर करें। तालियों की गड़गड़ाहट निरंतर चलती रहना चाहिए। श्रीमती सुलेखा पांड्या, महिला महासभा इकाई अध्यक्ष, महिला महासभा। श्रीमती आभा अजमेरा इस समय मंच पर है, इकाई अध्यक्ष, महिला महासभा। श्रीमती सुलेखा पांड्या, महिला महासभा इकाई अध्यक्ष। श्रीमती सुलेखा पंड्या, महिला महासभा इकाई अध्यक्ष। श्रीमती सुषमा जैन, अशोका गार्डन महासभा। श्रीमती सुषमा जैन, अशोका गार्डन महासभा। श्रीमती मंजू, महिला महासभा शंकराचार्य इकाई अध्यक्ष। श्रीमती मंजू निगोतिया, महिला महासभा इकाई अध्यक्ष शंकराचार्य। देखिए जिस क्रम से जो यहाँ पर इस पंडाल में आते गया और अपना रजिस्ट्रेशन कराते गया है, उसी क्रम में हम सम्मान के लिए बुला रहे हैं। कोई यह ना सोचे कि इन्हें पहले बुलाया हमें बाद में। जिस क्रम से आप इस पंडाल में आए हैं उसी क्रम से आपको यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। श्रीमती कविता वोरा, महिला महासभा नेहरू नगर इकाई अध्यक्ष। श्रीमती कविता बोरा। जिनका नाम लिया है कृपया शीघ्रता करें, हमारे पास समय बहुत सीमित है। शीघ्रता से आप आते जाएं। श्रीमती संध्या गिरधरवाल, महिला महासभा इकाई अध्यक्ष। श्रीमती संध्या गिरधरवाल। श्रीमती कविता बोहरा। और इसके बाद मैं नाम पुकार रही हूं सुशीला बाकलीवाल। श्रीमती सुशीला बाकलीवाल, मीनाल, महिला महासभा इकाई अध्यक्ष।
श्रीमती संध्या कंड्या श्रेयांश नाथ महिला परिषद, कृपया शीघ्रता से मंच की ओर आते जाएं जिनका नाम यहां से पुकारा जा रहा है। श्री श्रेयांश महिला मंडल रुचि जैन, श्री श्रेयांश नाथ महिला मंडल, संध्या कंड्या श्रेयांश नाथ महिला परिषद, मैना सुंदरी संभाग, श्रीमती समीक्षा जैन वामा देवी महिला मंडल नयापोरा कोलार, श्रीमती संध्या कंड्या श्रेयांश नाथ महिला परिषद, श्री श्रेयांश नाथ महिला मंडल रुचि जैन, श्रीमती समीक्षा जैन वामादेवी महिला मंडल नयापुरा कोलार, जो अध्यक्ष नहीं आ पाई हैं उनकी महिला मंडल से जो भी सदस्य हैं वे आकर उनका सम्मान ले लें। और इतने सम्मान के बाद में अब हम हमारे अगले वक्ता को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, वे आए और अपना उद्बोधन दें। हमें जो 5 विषय हमने जो वक्ताओं को दिए थे उसमें से अगला विषय है संतान संस्कार के क्षेत्र में नारी की भूमिका। हो गए सभी के हाँ। सभी लोग समय का जरूर ध्यान रखेंगे। जितने भी वक्ता हैं हम कुछ ही वक्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित कर पा रहे हैं। अगला विषय है संतान संस्कार के क्षेत्र में नारी की भूमिका। इस विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ व्रती श्राविका श्रीमती डॉक्टर अनामिका जैन नेहरू नगर। व्रती श्राविका श्रीमती डॉक्टर अनामिका जैन नेहरू नगर, आप आए, महाराज श्री को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती अनामिका जैन प्रवन श्रेणी व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूरसंचार इंजीनियरिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल में कार्यरत हैं। इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई है मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय के अंतर्गत इनके करीब 10 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। 30 वर्षों से ये शिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनके गृहस्थ अवस्था के भाई आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज के संघ में मुनि श्री शीतल सागर जी के रूप में विराजमान है। इनके पति, माताजी एवं पिताजी सभी व्रती हैं। इन्होंने दक्षिण भारत के पूज्य मुनि श्री सिद्ध सागर जी एवं अक्कीवाट समाधिस्थ पूज्य मुनि श्री विद्यासागर जी की जीवनियाँ क्रमशः परम पुरुष सिद्धप्पा एवं अक्कीवाट समाधिस्थ मुनि श्री विद्यासागर चरित्र के रूप में प्रकाशित कराई है। हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। श्रीमती डॉक्टर अनामिका जैन, करतल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिएगा। इनका विषय है संतान संस्कार के क्षेत्र में नारी की भूमिका। ओम नमः सिद्धेभ्यः तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। जय बोलो देवादिदेव एकजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। बावड़िया कला के मूल नायक श्री बासुपूज्य भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बच्चासीन मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्दोष सागर जी, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी, मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु। एलेक्स श्री दया सागर जी,
अलग श्री विवेकानंद सागर जी महाराज को बारंबार इच्छामी। बंधु, मेरा जो विषय है वो है संतान के संस्कार में नारी की भूमिका। जीवन निर्माण के मुख्यतः 4 मुख्य स्तंभ हैं जिनसे व्यक्ति का जीवन निर्माण होता है। ये 4 स्तंभ हैं भाग्य, पुरुषार्थ, संगति और संस्कार। इनमें सबसे अहम जो स्तंभ है वो है संस्कार। संस्कार शब्द का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण यानी वे कृत्य जिनसे एक बालक को किसी देश, किसी समाज या किसी राष्ट्र का योग्य सदस्य बनाने के लिए शरीर, मन और मस्तिष्क से पवित्र किया जाए। मूलतः बालक अपने जन्म के साथ अपनी प्रकृति लेकर आता है, लेकिन उसमें देश और समाज के लिए उपयोगी संस्कारों का बीजारोपण, संवर्धन नारी ही करती है। यूँ तो नारी वक्त वक्त पर जीवन के अलग अलग चरणों में, चाहे वो गर्भस्थ शिशु हो, चाहे शैशव अवस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, चाहे प्रौढ़ावस्था हो या वृद्धावस्था हो, सभी चरणों में व्यक्ति को संस्कारित करती है, व्यक्ति को सिखाती है। लेकिन चूंकि हम यहाँ संतान की बात कर रहे हैं, इसलिए हम नारी के माँ के रूप को ही देखेंगे। नारी के रूप में माँ ही संतान की प्रथम गुरु होती है, इसलिए माँ ही संतान में भौतिक संस्कार डालती है, नैतिक संस्कार डालती है, आध्यात्मिक संस्कार डालती है और उसे एक संस्कारवान और गुणवान व्यक्ति बनाती है। मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि 7 साल तक बच्चा जो भी देखता है, सुनता है, किसी को वो करते देखता है, वे ही उसके अंतर मन में गहरे बैठ जाते हैं और क्रमशः वे ही संस्कार बन जाते हैं जो भविष्य में व्यक्ति के जीवन का निर्माण करते हैं, जीवन को संतुलित बनाते हैं, जीवन को सुखी बनाते हैं। सबसे पहले माँ का ही संबंध बच्चे से जुड़ता है। यूँ तो परिवार के बहुत सारे सदस्य होते हैं, लेकिन नारी के रूप में संतान का यदि किसी से परिचय होता है तो वो अपनी माँ से होता है। गर्भावस्था में माँ जैसा करती है, जैसा देखती है, जैसा विचार करती है, गर्भस्थ शिशु बिल्कुल ऑटोमेटिकली वैसा वैसा हो जाता है। पुराने ज़माने में, मेरे समय में भी मुझे ये बार बार कहा जाता था, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा विचार करो, खुश रहो, और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी बहुत बुद्धिमान बने तो आपको पजल सॉल्व करना चाहिए। ये एक शोध में भी सामने आया है कि जो 7 वर्ष तक, 7 माह तक जो भी बच्चा होता है वो अपनी माँ से, जो माँ जिस भाषा में बोलती है, जिस भाषा में बात करती है, वो बच्चा सीखता है और वही भाषाई ज्ञान बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके साथ आ जाता है। यही संस्कार का जो ज्ञान होता है, यही भाषा का ज्ञान संस्कार में, मतलब संस्कार बनाता है। जैसे माँ यदि किसी का आदर करती है तो बच्चा भी आदर करना सहज सीख जाता है। माँ जैसे बोली बाणी बोलती है, जैसे अपने गुरुजनों का आदर करती है, अपने सास ससुर का आदर करती है, अपने माँ बाप का आदर करती है, बाहरी जनों से जिस तरह से बात करती है, वे ही बच्चे के संस्कार बन जाते हैं। तो गर्भावस्था में अगर आपको याद हो तो महाभारत में जो अभिमन्यु की कथानक है कि उसने चक्रव्यूह को भेदना गर्भावस्था में ही सीख लिया था। यहाँ मेरा थोड़ा सा अलग विचार है, वो ये कि अगर सुभद्रा उस टाइम चक्रव्यूह की बात सुनते सुनते सो नहीं जाती तो अभिमन्यु महाभारत का एक अलग पात्र होता, एक विजयी पात्र होता। उसको महाभारत में मरना नहीं पड़ता जैसे वो मर गया था। तो आज भी यही आवश्यकता है कि माँ गर्भावस्था के दौरान सजग रहे, सतर्क रहे और जागृत रहे। एक और कथानक है जो मुझे याद आया। 1804 में एक कोबट गांव था। उस गांव में एक बच्चे में बहुत ही अद्भुत स्मरण शक्ति पाई गई। जब शोध किया गया तो ये पता चला कि उसकी जो माँ थी
वो कपड़ों पे आकृतियां बनाती थी, और जब वो आकृतियां बनाती थी तो उसको कपड़े के वो जो ताने बाने होते हैं उनको बहुत सूक्ष्मता से गिनना पड़ता था। एक बार जब वो एक आकृति बना रही थी तो वो ताने बाने उससे सही नहीं बन रहे थे, हार कर उसने छोड़ दिया। लेकिन अचानक ही जब वो सुबह उठी तो उसे याद आया कि इस आकृति को ऐसे ही बनाया जा सकता था। जो ये सोच विचार था, उस सोच विचार के फलस्वरूप उस माँ का जो बालक था उसमें इतनी अद्भुत गणन शक्ति थी कि वो 5 अंकों तक का गुणन यूं ही अंगुलियों में कर देता था। 7 माह तक ये जो हेलेंस्की विश्वविद्यालय है उसमें एक जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन न्यूरो साइंटिस्ट का भी ये मानना है कि जब बच्चा 7 माह का होता है तो वो 7 माह से यदि माँ के आवाज़ को पहचान लेता है तो उसको जो लोरियाँ उस टाइम पे सुनाई जाती हैं वो अगर वो जन्म के बाद भी 4 माह तक उसको याद रहती हैं। इसलिए हम जो भी कृत्य करेंगे गर्भावस्था के दौरान वो बच्चे में अल्टीमेटली संस्कार के रूप में परिणत हो जाएंगे। जब माँ बच्चे को जन्म के बाद जैसा सिखाती है, जैसे अगर वो बोलती है कि जाओ बेटा गाय को एक रोटी दे आओ, तो गाय को रोटी देने के साथ में वो बच्चे में दया भी पैदा करती है, करुणा भी डालती है और प्रेम के संस्कार भी डालती है। ये संस्कार बच्चे में ऑटोमेटिकली आ जाते। मेरे खुद के घर में मेरी दादी का शासन था। नॉर्मली जितना भी हमारा भारतीय समाज है, इस समाज में परिवार की जो धुरी होती है वो नारी ही होती है। मेरी माँ को सख्त हिदायत थी कि किसी भी बच्चे को बिना देव दर्शन के भोजन ना दिया जाए। जब तक हम चंदन का टीका लगाकर नहीं आएंगे हमको खाना नहीं मिलेगा। ये जो संस्कार था शुरू में बुरा लगता था, लेकिन बाद में यही संस्कार हमारे मतलब यही जो आदत थी, ये जो अनुशासन था, यही हमारे संस्कार में परिणत हो गया। और मैं और मेरे भाई बहन जितने भी हैं वो अब भी आज भी बिना देव दर्शन के खाना नहीं खाते हैं, और यही संस्कार मेरे बच्चों में भी हैं। तो ये जो संस्कार हैं, ये जो आध्यात्मिक संस्कार हैं, ये जो कुल परंपरा है, ये जो रीति रिवाज हैं, ये जो जैनत्व के संस्कार हैं, ये एक नारी ही बच्चे को दे सकती है, और वो भी स्वयं कंट्रोल करके। अगर वो खुद कंट्रोल करती है तो बच्चे में वो कंट्रोल ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता है। जब एक पिता गुरुजनों के सामने नमोस्तु के लिए नतमस्तक होता है तो साथ खड़ा 6 साल का 6 माह का बच्चा भी नतमस्तक हो जाता है। आज भी मैंने पेपर में, आज सुबह ही दैनिक भास्कर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। 3 साल का बच्चा 150 राष्ट्रों के राष्ट्र ध्वज को पहचान कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। कैसे बनाया? 3 साल के बच्चे को जब राष्ट्र ध्वज का नाम और राष्ट्र का नाम अगर आपको बोला जाए कि चेकोस्लोवाकिया बोल दीजिए, तो बच्चों से जब ये बोलते नहीं बनता है, उस समय में वो राष्ट्र मतलब एक विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। तो ये विश्व रिकॉर्ड बनाना भी एक संस्कार का ही परिणाम है। तो ये संस्कार जो होते हैं इनकी मुख्य भूमिका नारी ही होती है। आज जब ये जो पंचकल्याण आप देख रहे हैं, ये भी संस्कार का ही परिणाम है। संस्कार देकर ही एक पाषाण को भगवान बना दिया जाता है। पंचकल्याणक में आप गर्भ संस्कार भी देखते हैं, जन्म संस्कार भी देखते हैं, तप संस्कार भी देखते हैं, ज्ञान संस्कार भी देखते हैं और अल्टीमेटली मोक्ष संस्कार भी। तो भगवान एक पाषाण को भगवान बनाने की क्षमता संस्कार में होती है। संस्कार विहीन अगर कोई व्यक्ति है तो वो एक कागज के फूल के समान है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लास्ट में सिर्फ एक बात कहूँगी, अगर आपको संस्कार ही देखना हो तो आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी को देख लीजिए। क्या आप या मैं माता श्रीमती जी के उन संस्कारों को नकार सकते हैं? जय जी। और आपसे निवेदन है आप मंच पर यहाँ आएँ। आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती शशि भाभी, और मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथि आदरणीय अनामिका जी का स्वागत करें। और इसके साथ ही अब हम शीघ्रता से बुला रहे हैं जिन 10 महिला मंडलों के अध्यक्षों को, वे अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे और उनके महिला मंडल के सदस्य वहीं खड़े होकर अनुमोदना करेंगे।
सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती सुधा काला, अध्यक्ष चंदनबाला जैन सोशल ग्रुप। अगली श्रीमती स्नेहलता जैन, महिला महासभा बीएचएल शाखा मैना सुंदरी संभाग। शीघ्रता करें, हमें महाराज जी के प्रवचन का लाभ भी यहाँ पर लेना है। श्रीमती स्नेहलता जैन, बीएचएल शाखा मैना सुंदरी संभाग। श्रीमती कल्पना जैन, अशोका गार्डन पद्मावती संभाग। एक के बाद एक कृपया शीघ्रता से जिनका नाम आ रहा है आते जाएं। श्रीमती कल्पना जैन, अशोका गार्डन पार्श्वनाथ शाखा पद्मावती संभाग। श्रीमती माला जैन, अशोका गार्डन मैना सुंदरी संभाग। श्रीमती संध्या तारण, रुचि लाइफ स्केप मैना सुंदरी संभाग। श्रीमती शोभना कियावत, मिनाल अयोध्या शाखा पद्मावती संभाग। श्रीमती कल्पना जैन, श्रीमती माला जैन, श्रीमती संध्या तारण, आते जाएं आप क्रम से। श्रीमती शोभना कियावत, मिनाल अयोध्या शाखा पद्मावती संभाग। श्रीमती अमिता जैन, प्रतिभा वाणी मंडल मैना सुंदरी संभाग अशोका गार्डन। जिनके आगे हैं उनका कर दो ना, जिनकी शील्ड आ गई उनका कर दो। जिनके नाम की आ गई है पहले उनका कर दें। श्रीमती कल्पना जैन, श्रीमती माला जैन, श्रीमती तंद्या तारण, श्रीमती शोभना कियावत, श्रीमती अमिता जैन, श्रीमती रश्मि टोंगिया जैनम महिला परिषद मैना सुंदरी संभाग। श्रीमती प्रतिभा टोंगिया, जीतो लेडीज विंग भोपाल। शीघ्रता करें सभी। श्रीमती श्वेता जैन, नारायण नगर शची महिला मंडल। सभी शीघ्रता करें। देखिए, गुरुओं का समय बहुत कीमती होता है और हमें उस समय को बचाकर चलना है। फोटो सेशन आप जल्दी जल्दी कर लें या तो फिर नीचे उतर कर करवाएं। हाँ, ये कर दी ना, आप लोग लाइन से खड़े हो जाएं तो ताकि मोमेंटो देने वालों को दिक्कत नहीं जाएगी। श्रीमती संध्या तारण के बाद श्रीमती शोभना कियावत, इनके बाद में रहे श्रीमती अमिता जैन। आप एक काम करो, 2-3 जने बढ़ जाओ ना, अतिथि एक साथ करते जाओ सबको, एक एक को ऐसे करेंगे। सभी अतिथि एक एक का करते जाए, ऐसा कोई जरूरी है क्या? और 2-3-4 अतिथियां मिलकर करते जाओ। दो 3-3 लोगों को एक साथ सम्मान करो। 3-3 लोगों का एक साथ सम्मान कर दें आप लोग, शीघ्रता से हो जाएगा। शोभना कियावत जी के साथ अमिता जैन, श्रीमती रश्मि टोंगिया, श्रीमती प्रतिभा टोंगिया, श्रीमती श्वेता जैन। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अतिथि हैं, वरजात्या जी, विनायका जी हैं। विनायका दीदी के पास एक आ जाए, इधर इनका सम्मान करवा दें। है ना? तो यहाँ प्रतिभा भाभी आप आ जाओ, इनका सम्मान शशि भाभी इधर करवा दो और सम्मान। हाँ, एक साथ खड़े हो जाए सभी लोग लाइन से, एक साथ सभी का सम्मान हो जाएगा। हाँ, शीघ्रता से करना है हमें, सभी एक साथ लाइन से खड़े हो जाए। हाँ दीदी, ये इधर आशा दीदी से करवा दीजिए, यहीं पर आप और आशा दीदी मिलकर कर दीजिए। आप लोग खड़े ना इधर, खड़े तो सारे अध्यक्ष एक साथ खड़े हो जाएं इधर लाइन से, सारे लाइन से हो जाएं तो एक साथ सभी का सम्मान हो जाएगा। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। आपके महिला मंडलों के अध्यक्षों का ही सम्मान हो रहा है। कृपया करतल ध्वनि में कमी ना करें। जिनका हो गया वो नीचे आ जाइए, फटाफट करते जाओ।
हेलो, जिनके सम्मान हो चुके हैं कृपया अपने स्थान पर व्यवस्थित हो जाएं। अपने स्थान पर पहुंचे शीघ्रातिशीघ्र। हाँ, और इसके साथ ही आप प्रतिभा जी का सम्मान नहीं करता कोई, सब खड़ी है वो देखो। ठीक, हेलो, हो गए सारे अध्यक्षों के? कृपया शीघ्रता करें, सभी अब अपना स्थान ग्रहण करें। हमें महाराज श्री का उद्बोधन और निर्देशन भी सुनना है। अब मैं आमंत्रित कर रही हूं, आप जैसा कि देख रहे हैं जिस क्रम से आपका रजिस्ट्रेशन है उसी क्रम से आपका नाम आएगा। हाँ, अभी सम्मान बचे हैं, आप चिंता न करें, सभी का सम्मान होगा। मैं आमंत्रित कर रही हूं बहुत ही सम्मान के साथ में, आपके करतल ध्वनि के साथ में, मेरे साथ में मेरी जो साथी उद्घोषिकाएं श्रीमती प्रमिला दिवाकर जी को वे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। सभी अतिथियों से निवेदन है हमारी आदरणीय प्रमिला दीदी का सम्मान करें। श्रीमती प्रमिला दिवाकर जो कि रेडियो अनाउंसर हैं और विविध भारती की पिछले 35 वर्षों से उद्घोषिका हैं। इन्होंने विभिन्न टीवी सीरियल्स, नाटक और फिल्म आदि में छोटे छोटे भूमिकाएं भी अदा की है। साथ ही ये मंच संचालन की बहुत ही अच्छी संचालिका भी हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिएगा। चूंकि हमारे पास समय की सीमा है और अभी हमें वक्ताओं को भी सुनना है, लेकिन मुनिश्री का समय भी बहुत कीमती है, तो मैं परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु करते हुए सभी अपने हाथों का श्रीफल बना लें और अपने अपने स्थान से महाराज श्री को नमोस्तु करें। और निवेदन करती हूँ कि वे हमें निर्देशित करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आपका ये सम्मान का कार्यक्रम जारी है। ये कुछ बातें हैं, सबसे पहले कुछ बातें अपन करते हैं। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की। अभी यहाँ बैठे हुए सभी नारी शक्ति या ये कहो कि समाज की आधारभूत, या कहो कि भारतीय संस्कृति की आधारभूत आधारशिला अगर कोई है तो वो हमारी नारी शक्ति है। अभी दो बिंदुओं पर आप लोगों को हमारे दो वक्ताओं ने कुछ बात रखी है। वक्त को देखते हुए और वर्तमान वक्त इस परिकल्पना को देखते हुए और वर्तमान समय को देखते हुए आज सबसे गंभीर विषय अगर कोई है, ये बताओ, सबसे ज़्यादा गंभीर और संवेदनशील विषय अगर है तो वो है शिक्षा। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में नारी शक्ति का योगदान के बारे में अभी आप लोगों के सामने बताया जा रहा था कि एक बालक को बुद्धू से होशियार कह दिया गया और बुद्धू होशियार बन गया। देखो, अब आपको अपने बच्चों को, एक मैं लोगों से पूछता हूं, ये बताओ आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? हैं? स्मार्ट, इंटेलिजेंट, क्या बनाना चाहते हो? हर सब बच्चा, हर माँ की हमारा बेटा अच्छा कैसा हो? इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, अच्छा दिखने वाला हो, अच्छा बुद्धि वाला हो। पर ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा अच्छा कैरेक्टर वाला हो। आप एक, तुम लोगों ने अष्टावक्र की कहानी पढ़ी होगी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी?
सुनी कि नहीं सुनी? सबने सुनी है। जिसके 8 अंग कैसे थे, इसलिए उसका नाम क्या था? अष्टावक्र। देखने में खराब था, स्मार्ट नहीं था, लेकिन इंटेलिजेंट था। आज आप बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो, स्मार्ट बनाना चाहते हो, लेकिन सबसे पहले बच्चों को उनके कैरेक्टर के बारे में सोचना चाहिए। कैरेक्टर, अभी जैसे दूसरे वक्ता ने कहा, कैरेक्टर कहाँ से बनता है? संस्कारों से, उसकी भूमिकाओं से, उसके अंदर के आचरण से, उसके खान पान से, उसके रहन सहन से, उसकी संगति से। यानी 7 साल तक आपके साथ आपका बच्चा रहता है। मैं तो कहता हूं कि आज 7 साल का समय वो पुराना समय था। आज तो 3-4 साल में बच्चा इतना स्मार्ट हो गया, इतना इंटेलिजेंट हो गया कि उसे सारे राष्ट्रों के नाम, झंडे, आज अगर हमसे पूछा जाए तो अगर कोई क्वेश्चन बनाया जाए, अभी मैं कुछ दिन पहले हम लोग सब महाराज लोग शौर्य स्मारक देखने गए यहाँ पर, वहाँ जाए तो रास्ते में पड़ा, और जब वहाँ देखा तो हमें पहली बार ज्ञात हो गया कि सारी सेनाओं के जो ग्रुप होते हैं, कोर ग्रुप होते हैं, उनके सबके अलग अलग ध्वज होते हैं, उनके अलग अलग संकेत होते हैं, सबके अलग अलग भारत के ध्वज की परंपराएं कैसी होती हैं, कैसे कैसे ध्वज में परिवर्तन आया, ये सारी बातों को देखा। यानी उस समय हमें भी ज्ञात नहीं था कि ये ऐसा होता है। पर आज वर्तमान में हमें अपने समय और समाज और अपनी संस्कृति, इसको समझने की जरूरत है। मात्र बच्चों को जन्म देने से, बच्चों को अच्छे पढ़ा लिखा लेने से, इंजीनियर डॉक्टर बना लेने से आपका गौरव बढ़ रहा है, ये आपकी भूल है। सबसे पहले उसी 2 बातों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी बच्चा हो, आप उसको उसकी डायरी पेन, उसके जहीं कहीं भी होता है, एक उसके पास डायरी पेन दो और उसकी डायरी पेन पर लिख करके, बेटा 2 बातें लिखिए आप डायरी में, और मैं चाहूंगा कि अगली बार जब तुम मेरे पास आओ, यानी आप कहीं बाहर जा रहे हो, बच्चे को कहीं हॉस्टल भेज रहे हो, बच्चे के हाथ में एक डायरी पेन अवश्य दीजिए, और डायरी पेन देकर के उससे पहले, सबसे पहले एक बात नोट कराना, बार बार चिंतन करना कि बेटा तुम्हारी कुल परंपरा क्या है, इसका नोट करो, उत्तर उसको लिखवाओ कि तुम जैन हो, जिनत हो। एक दूसरा बिंदु है कि अपने बच्चों को पहले ये बात जरूर सिखाओ कि बेटा हमारा कल्चर क्या है, हमारा धर्म क्या है। तीसरा बिंदु, एक ये चीजें हमारे यहाँ कुलाचार, कुल परंपराओं के बारे में ये कहा गया कि बच्चे के खान पान को अगर देखना है तो अपनी कुल परंपरा को बता करके रखिए। आज वर्तमान में हमारे बच्चों की कुल परंपराओं को, आचरण परंपराओं को ध्वस्त करना है, सबसे पहले इनके खान पान को बिगाड़िए। आप गौर करना, जब यहाँ पर भारत के, स्वतंत्र भारत के यहाँ के कल्चर को जब देखा गया, यहाँ के आचरण को देखा गया, और देख करके एक सर्वेयर ने जाकर के कहा, लोगों ने विचार बनाए कि भारत को गुलाम बनाने का तरीका क्या है, तो उन्होंने एक ही रिसर्च, सबसे पहला रिसर्च में एक बिंदु आया था
कि यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना बहुत मुश्किल काम है। बोले कि क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का शुद्ध खान पान, सुबह से उठते हैं इनके यहाँ दूध और नहाओ पूतो पहलो फलों की नीति चरितार्थ होती है। पहले भारत में चाय नाम का कोई पेय नहीं था, कॉफी नाम की कोई पेय नहीं था। आज हमने सबसे अपने घरों में क्या बना दिया? आज आपके बच्चे को दूध पसंद नहीं है, उसको पसंद है बॉर्नवीटा, उसको पसंद है चाय, उसको पसंद है कॉफी, उसको पसंद है ग्रीन टी। क्योंकि आज हमने आदतें कैसी बना के रखी हैं? ये हमारी परंपराओं के विरुद्ध हमने अपना कार्य करना चालू कर दिया। सबसे पहला ये कार्य करना कि हमें अपने घर, अपनी संस्कृति, अपनी संतान को संस्कार करना हो, सबसे पहले बच्चों के खान पान पर ध्यान दीजिए। और वो आज आप लोग एकदम फ्री हो गए हो, एकदम आप निश्चिंत हो चुके हो। उसका परिणाम ये है कि आज हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता हो गई, फाइनेंस की किसी प्रकार की कोई कमी है ही नहीं, बहुत अच्छा भरपूर है, बड़े बड़े घरों के बेटा बेटियां हैं। पर उसका दुष्परिणाम ये हो गया कि वो अपनी कुल परंपराओं को भूल जा रहा है, भटक रहा है। दोस्ती यारी संगति किसकी साथ? सबसे बड़ी विसंगति अगर पैदा होती है तो उसकी संगति से पैदा होती है। आज हमारी समाज में विकृतियों का मूल कारण है उसकी संगति। इसलिए कहा आज नारी सम्मेलन है, और नारी सम्मेलन में नारी चेतना अगर जागृत हो जाए, क्यों? इसलिए कहा क्योंकि नारी उस संतान की सबसे बड़ी पहली गुरु होती है। पिता और माता में अंतर क्या है? हम लोगों के कथा सुनाते हैं। देखिए, संतान की आप कल्चर की बात करते हैं। मां प्रेम वात्सल ममता का कारण बताई है, और पिता जो होता है संतान को भय का प्रतीक बताया है। भय का प्रतीक अर्थात डर। एक बात जरूरी है, अनुशासन, क्योंकि जब तक संतान को या संतान में अनुशासन नहीं रहेगा, वो अनुशासनहीनता उसके लिए बिगाड़ का कारण होती है। एक नीतिकार ने कहा, लाड़नाद बहुदोषात ताड़नाद बहुगुणा। आचार्य श्री का एक बहुत अच्छा सूत्र है, सुनाते हैं। लाड़नाद बहुदोषात ताड़नाद बहुगुणा। अगर आप बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार में पालन करोगे, बच्चे के लिए क्या हो रहा है? सुबह से उठते ही साथ बेटा ऐसा है वैसा है, और आज माताएं महाराज जी ये खाता नहीं है, बहुत परेशान करता है, इसको भोजन कराने हमें आध घंटा इसके आगे पीछे भागना पड़ता है, इसके साथ घूमना पड़ता है। एक और है, अभी एक वक्ता कह रहे थे कि संस्कार के साथ साथ कारण क्या है कि आज बच्चों को पालना बहुत कठिन काम है। कह रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत कठिन कारण है। कठिनता का कारण क्या है? आपने क्या सोचा, कहीं विचार किया? पहले आज आप 80 के दशक के पहले के यहाँ कितने लोग हैं? हाथ उठाना जिनका जन्म 80 से पहले हुआ है। यहाँ ये इतने हैं 80 से पहले जन्मे लोग हैं ना। ये बताओ, जब तुम्हारे घरों पर टीवी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, तो क्या आप लोग कोई खेल नहीं खेलते थे?
आप लोग आपस में कितना इतना प्रेम भाव, जब कोई ना, मैं भी आप लोगों की पहले 80 के पहले का हूं, चिंता मत करना। उस समय जब हम आपस में मिलते थे, उस समय भी खेल होते थे, उस समय भी एक दूसरे से मिलना जुलना होता था, आपस में होते थे। अब उस समय का आप अपने कल्चर को याद करिए कि वो दिन कैसे थे। और आज आपको टाइम नहीं है आपके बच्चों को समय देने का। क्यों? आज माता पिता, पहले आप लोग गौर करना, आप अपनी दादी के पास चुप करके चले जाते थे, दादी कोई अच्छी कहानी सुनाओ, कोई अच्छी सी कोई बात सिखाओ। और आज के बच्चे क्या कहते हैं? मम्मी मोबाइल दो, लैपटॉप दो। कारण ये है कि आज बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम इसलिए हो गया क्योंकि तुमने अपने घरों पर मुश्किलें पैदा कर दी। अभी मुझे एक परिवार मिला था, अच्छा पढ़ा लिखा, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसकी वाइफ, वो स्वयं डॉक्टर है, उसके बच्चे हैं, और उन्होंने नियम लेकर के रखा है कि मैं अपने घर पर, महाराज मैंने अपना घर बनाया, अच्छा आलीशान घर है, पर मेरे घर पर टीवी नहीं है। और मैंने नियम लेके रखा है कि जब तक हमारे बच्चे 20 साल तक के नहीं हो जाएंगे तब तक मैं अपने घर पर टीवी नहीं रखूंगा। आप ऐसा कर सकते हो? एक महिला है, एक हाथ उठा रही कि मैंने अपना नियम लिया है कि अपने बच्चों को ऐसा करूंगा। मुसीबत हमने घर पे पाल रखी है। अब लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को पालना हमें मुश्किल हो रहा है। अगर आप लोग ये सोच लो, महाराज ये तो ठीक है, बच्चे लोग स्कूल चले जाते तो हमारा दिन कटना मुश्किल हो जाता है, तो क्या जब घर पे टीवी नहीं थी तो हमारे जी 80 के दशक के पहले कि क्या उनके दिन कटना मुश्किल होते थे? अरे वे लोग सोचते थे कि जितना बन सकता है गौर करो। उस समय मैंने जब वो समय होता था तो पुराने लोग दोपहर के समय जब खाली समय हो जाता था तो महिलाएं मंदिर में जाकर के पूरे संगठन के साथ वहाँ बैठती थी और बैठ कर के आपस में जाएंगी। एक महिला प्रबुद्ध महिला होती थी, बैठ कर के पुराण ग्रंथ को उठाती थी और बैठ कर के पढ़ती थी। शाम के समय भोजन पानी करके सब कुछ करके शाम को जाती थी। वचनिकाएं होती थी। उस समय भी पहले लोगों ने, जिन्हें सुना होगा, पाठशाला गई होगी, सब कुछ किया होगा। अब आज अपन उसको बात को कहते हैं तो आज के लोग कहते हैं पहले के लोग कितने बुद्धू थे, ऐसे कहते ना, उनके पास काम ही नहीं था कछु। और आज के व्यक्ति इतने बुद्धि होशियार हो गए हैं कि उन्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं। आज अगर आपके बच्चे से अच्छे से पूछा जाए कि बेटा ये बताओ तुम कौन हो, तो वो कहता है मैं जैन तो हूं, पर जैन होता कौन? किसे कहते हैं जैन? उसको यही पता है कि मेरे पिताजी जैन हैं, मेरे दादाजी जैन थे, इसलिए मैं भी क्या हूं, जैन हूं। ये कोई उत्तर नहीं है, ये कोई परंपरा नहीं है, ये कोई आपका बताने का तरीका नहीं है। इतना ही आप लोग अच्छे से समझ लो। महिला समाज, महिला मंडल, सभी लोगों को इस विषय के ऊपर बहुत अच्छे से गंभीरता से चिंतन करना है कि अगर आप अपने बच्चों को सही दिशा में नहीं लाए, सही दिशा की ओर उनको दिग्दर्शन नहीं दिया, वर्तमान शिक्षा नीति, वर्तमान सिर्फ उनको ये है, पहले की हमारी जो गुरुकुल शिक्षा नीति थी वो संस्कारवान नीति थी, आचरणवान नीति थी। आज वर्तमान में जो शिक्षाएं कॉन्वेंट शिक्षाएं हैं, इंग्लिश मीडियम शिक्षा है,
ये शिक्षा आपके बच्चों को विकलांग बना रही है। अभी मैंने पढ़ा, एक दिन सुना भी कि लोगों ने बताया कि कॉन्वेंट शिक्षा का अर्थ क्या होता है, आपको पता है? तो बोले कि महाराज बहुत जब सुनकर के था तो दिल दहल गया, मैंने कि ये क्या हो रहा है? बोले कि ये होता था कि जैसे इंग्लैंड है या बड़े बड़े जो देश हैं, वहाँ पर शादी के पहले संतानें पैदा करने की शादी के पहले, देखिए आप, वहाँ शादी के पहले संतान पैदा कर देते थे या होती थी और फिर जाकर के उन्हें अनाथालयों में जाकर के उनको छोड़ दिया जाता था। अब वहां जब ऐसी संख्याएं बढ़ने लगी तो वहां पर क्या किया गया? ये हुआ कि एक काम करो, इनको संस्कार देना है, इनको पढ़ाना है, इनको योग्य बनाना है, तो एक काम करो कि इनको कॉन्वेंट स्कूल खोले जाएं। अब आप गौर करना, क्या आपके बच्चे उस कॉन्वेंट शिक्षा के समर्थक हैं? अरे हमारे मम्मी पापा बिल्कुल होड़ लगाए बैठे। अगर आज अपनी समाज के द्वारा एक अच्छे से कहा जाए कि देखो गुरुजी ने प्रतिभा स्थली खोली है, तुम अपनी बेटियों को ऐसी प्रतिभा स्थली में पढ़ाने का, प्रतिभा स्थली का पैसा लोगों को ज्यादा लगता है और कॉन्वेंट स्कूलों का शिक्षा उससे 4 गुना ज्यादा होता है। मात्र अगर एक साल एक बच्ची को अपन प्रतिभा स्थली में पढ़ाते तो मात्र 1 लाख रुपए का खर्च ज्यादा से ज्यादा, और अगर आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हो तो महाराज 1 लाख तो उसका एडमिशन फीस ही अकल है, महीने की फीस मात्र उसमें कराने के लिए। अब आप सोचिए कि आप अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हो? अपने बच्चों को आचरण की ओर ले जा रहे हो। अपनी उस गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बनाने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी वक्ताओं, अभी मैं बैठा हूँ, जा नहीं रहा हूँ, चिंता मत सोचिए। अभी आपको महाराज निर्दोष सागर जी महाराज भी आपको अपने विषय को रखेंगे, आपको बताएंगे। इतना ही है कि एक बात आप लोगों को संकल्प लेना है आज। वो संकल्प क्या लेना है? कि अपने बच्चों को बाहर भेजो, पूना भेजो, चाहे सर्विस में हो, चाहे कहीं भी भेजो। और हमने कहा कि डायरी पेन उसके हाथ में जरूर देना, और डायरी पेन देकर के बेटा सबसे पहले ये बताना कि मैंने जो बात लिखी कि मैं जैन हूँ, जैन बन करके अपने आप को जैनत्व का संकल्प लेता हूँ। अब एक बात उनको संकल्प कराना, आज हाथ उठाना सबको, देखो कौन सा, कि बेटा या बेटी आप लोग जब बड़े हो जाओ, पढ़ कर के योग्य हो जाओ, तो जब भी तुम अगर विवाह करने की बात तुम्हारे मन में आए, वैसे तो मैं बैठा हूँ आपकी चिंता करने के लिए, लेकिन आप अपने बच्चों का विवाह या आप कहीं विवाह करने के विचार करो तो मेरी अनुमति के बिना किसी दूसरी जगह आप अपने मन से विवाह नहीं करेंगे। कौन कौन सहमत है? महिला मंडल वाले हाथ उठाना। अपने बच्चों को आप ऐसा संकल्प कराओगे? देखो कई महिलाएं तो हाथ तक नहीं उठा रही। कभी देखो आपके मन में कभी इस प्रकार के विचार नहीं आ रहे हैं, अरे एक नहीं दोनों हाथ उठाओ, तब तो आपका कुल परंपरा शुद्ध बना रहेगा। और अगर आप कुल परंपरा को बिगाड़ना चाहते हो तो अपने बच्चों को बिल्कुल एकदम फ्री छोड़ दिया, बेटा तुम्हारे ऊपर निश्चित है। आप क्या है, एक बार एक सागर में हम लोग थे, ऐसे ही महिला मंडल सम्मेलन वहां पर भी किया गया, तो एक महिला ने बहुत अच्छा ऐसा ही कहा,
और उसने आकर के एक बहुत सूत्र, महाराज आज की महिलाओं का उद्देश्य है कि हमने तो अपने बच्चों को ऐसा फ्री कर दिया, और वो कहती है मैंने तो सोच लिया लादेन बने या बुश, हम तो दोनों में खुश। हमारा बच्चा चाहे लादेन बने और चाहे राष्ट्रपति बने या कुछ भी बने, हमारे लिए कोई मतलब नहीं, हम तो दोनों में खुश हैं। ऐसा नहीं, ना लादेन बनाओ ना बुश बनाओ, हमें तो वो बच्चे की, अपनी संतान को वो बनाओ जो जीवन में खुश रहे, तब तो आपके माता पिता बनने की सार्थकता है। माता अपनी ममता से अपने बच्चों को अनुशासन में रखती है, पिता अपने भय से अपने बच्चों को संतान को संस्कारित करता है। दोनों को डर जरूरी है। जैसे आप गौर करना, जब कोई बच्चे को पीड़ा होती तो कहते क्या बोलता है, मम्मी को याद करता है, माँ को याद करता है। गिरता है तो अरे मम्मी, ओ मम्मी, ऐसा करता है। और जैसे ही कोई डरने वाली भयकारक चीज दिखती तो कहते अरे बाप रे, कहता कि नहीं? भय की जगह बाप याद आता है, और पीड़ा की जगह कौन याद आती है? माँ। इसलिए दोनों की ये बहुत बड़ा रहस्य है। पिता को अपना थोड़ा सा एकदम ज़्यादा नरमी नहीं होना चाहिए, एक तरफ नरमी हो तो एक तरफ गर्मी भी होना चाहिए। ये दोनों बातें आज आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। चलते हैं आगे की बात। अभी इतना ही कहूँगा कि नारी को नारी बनकर के काम करना होगा। नारी प्यारी है, नारी आरी नहीं। आचार्य जी की मुखमाटी की पंक्ति को याद रखना, नारी बला नहीं, नारी सबला है। लोग आकर के लोग कहते करे तो बला है, बला नहीं। आचार्य जी ने उसको कहा नारी बला नहीं, नारी तो सबला है। और जो अच्छे अच्छे जीवन में अच्छे अच्छे व्यक्तियों को बला को दूर कर देती है, वो सबला मानी जाती है। चाहे तो वो अपने अच्छे अच्छे नारी के लिए तेजला का रूप भी कहा, तो चेल्ला ने अपने पति को भी क्या कर लिया था? क्या कर लिया था बताओ? राजा श्रेणिक को अरे छायक सम्यक दृष्टि बना दिया। सोचो, एक मिथ्या दृष्टि जीव को नारी चेल्ला ने क्या कर दिया बताओ? भगवान महावीर स्वामी के समुद्रण के 60,000 प्रश्नों का कर्ता बना दिया। सोचिए कितनी, एक वही जीव है और एक आज आप हो। हम भी अपनी उस दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश करें। अभी इतना ही, आगे का कार्य अभी और भी है, और उसके बाद अभी 10-15 कितने ग्रुप और रह गए हैं, उनका सम्मान करने के बाद अब अगले चरण में महाराज जी भी आप लोगों को अभी संबोधित करेंगे, और करके आगे की बात अपनी बीच बीच में अभी अगले वक्ता भी आप लोगों के बीच में आएंगे। तो इसलिए हमने बीच में रख दिया कि हमें देख रहे थे बीच में कई लोग क्या हो रहे थे, जाने अभी जाना मत, चिंता मत करना, अभी रास्ता बंद है क्योंकि बहुत दलदल है। जब तक आप बैठे हो तब तक आपका रास्ता भी साफ हो जाएगा, है ना? रास्ता बन रहा है। इतना ही कहते विराम लेता हूँ। चलिए संचालक महोदय आगे की बात बोलिए। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलिए परम। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे श्रीमद जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पुण्यधरा बावड़िया कला स्थित श्री वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में 27 अप्रैल से 3 मई 2023 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य प्रश्नमूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस भव्य महोत्सव में श्रद्धालुओं ने आज अनेक मांगलिक क्रियाएं करते हुए भगवान के गर्व कल्याणक पूर्व रूप के साथ साथ महिला सम्मेलन का भी आनंद उठाया। तो दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे इसी महामहोत्सव के अगले दिन के विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बेनाडा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्री निर्मल कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार मोठिया, फर्म जैन पायल आगरा।